दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो देखिए, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इनमें से हो जाएगा वुल्लर झील। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, वुल्लर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। देखिए आपका अगला सवाल, आगरा का ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? गंगा, यमुना, गोमती या फिर कोसी नदी के तट पर? तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के तट पर स्थित है अगर आगरा का ताजमहल। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका अगला सवाल, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ था? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है इनमें से हुआ था 1969 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश राज्य की? तो सबसे लंबी तटरेखा जो है इनमें से हो जाएगा गुजरात राज्य की। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मसालों का बागान कहा जाने वाला कौन सा है? गोवा, केरल, महाराष्ट्र या फिर झारखंड? तो मसालों का बागान जो है इनमें से कहते हैं केरल राज्य को, यानी कि बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल, जो कि मसालों का बागान कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? तो भगत आंदोलन जो है इनमें से संबंधित है भील से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भील से संबंधित है भगत आंदोलन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सबसे बड़ा कोयल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य जो है इनमें से हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन झारखंड राज्य करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया था? तो सबसे पहला परमाणु विस्फोट जो है इनमें से किया गया था पोखरण जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पोखरण जैसलमेर में। देखिए आपका अगला सवाल, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल या फिर चोल से? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राष्ट्रकूट से संबंधित है एलिफेंटा की गुफाएं। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल जो है यह राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन से यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, लेकिन राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं है, राजस्थान बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर जो है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, गोमती नदी के तट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहाँ पर स्थित है? तोमर राजपूतों द्वारा बनवाई गई जो किला है राजपिथौरा, यह दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, गंगा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो गंगा का संगम स्थान जो है इनमें से हो जाएगा इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वर्तमान के प्रयागराज में गंगा नदी का संगम स्थान है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद, जो कि भारत में मौलिक अधिकारों में संशोधन जो है कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई या फिर मैसूर में? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है इनमें से हो जाएगा मैसूर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मैसूर में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? तो सबसे अधिक चाय उत्पादन जो है इनमें से होती है असम में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, असम राज्य में। चलिए आपका अगला सवाल, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासन काल में शुरू हुई थी? तो तंबाकू की खेती जो है इनमें से शुरू किया गया था अकबर के समय में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अकबर के शासन काल में। देखिए अगला सवाल, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? हरियाणा, पंजाब, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश में? तो प्राचीन भीमा देवी मंदिर जो है इनमें से हो जाएगा हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हरियाणा राज्य में स्थित है प्राचीन भीमा देवी मंदिर। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे बड़ी डेल्टा की बात करें तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरबन डेल्टा, जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम या फिर छत्तीसगढ़? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राजस्थान राज्य का नृत्य है 13 ताली नृत्य। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य।
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है इनमें से करती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे पूर्वी राज्य की बात करें तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश, जो कि सबसे पूर्वी राज्य है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन से गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? बाघ की गुफाएं, भज की गुफाएं, बेडसा की गुफाएं या फिर एलोरा की गुफाएं? तो महाराष्ट्र में स्थित गुफाएं जो कि इनमें से नहीं है, तो बाघ की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1995 में हुआ था। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 1995 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौते का हिस्सा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जल समझौते का हिस्सा इनमें से हो जाएगा सिंधु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिंधु नदी, जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जल संधि का हिस्सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्लैक पेंगोंडा किस प्रदेश में स्थित है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर केरल राज्य में? तो ब्लैक पेंगोंडा की बात करें तो इनमें से हो जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उड़ीसा राज्य में। चलिए आपका अगला सवाल, भारत का शोक किस नदी को कहते हैं? तो भारत की शोक जो है इनमें से कहलाती है कर्मनाशा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कर्मनाशा नदी जो कि भारत की शोक कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी नदी केवल भारत में बहती है? गंगा, यमुना, महानदी या फिर ब्रह्मपुत्र? तो इन नदियों में से जो केवल भारत में ही बहती है, भारत से उद्गम होकर के भारत में ही इसका समाप्त हो जाता है, तो इनमें से हो जाएगा यमुना नदी, जो कि सिर्फ भारत में बहती है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी यमुना। देखिए आपका अगला सवाल, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लद्दाख में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, नौचंदी का मेला प्रति वर्ष किस जनपद में लगता है? गोरखपुर, कानपुर, गाजियाबाद या फिर मेरठ में? तो देखिए नौचंदी का मेला जो है प्रति वर्ष यह लगती है ऑप्शन नंबर डी मेरठ में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी मेरठ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे बड़ी मंदिर की बात करें तो राइट आंसर कीजिएगा रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ी मछली उत्पादक राज्य इनमें से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आंध्र प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में जो स्वामी नारायण मंदिर है एकमात्र, इनमें से हो जाएगा कराची में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कराची में। देखिए आपका अगला सवाल, सांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो सांत घाटी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा केरल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केरल राज्य में स्थित है सांत घाटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान राज्य का जो किशनगढ़ स्कूल है इनमें से प्रसिद्ध है चित्रकला के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चित्रकला के लिए। देखिए अगला सवाल, ब्लू माउंटेन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ब्लू माउंटेन की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मिजोरम में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मिजोरम राज्य में स्थित है ब्लू माउंटेन। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो हुसैन सागर झील बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे हजरत हुसैन शाह अली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हजरत हुसैन शाह अली। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? कोसी, चंबल, यमुना, गोदावरी? तो यहाँ पर जो गंगा की सहायक नदी नहीं है इनमें से हो जाएगा गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गोदावरी, जो कि गंगा की सहायक नदी नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? दोस्तों विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे श्यामलाल गुप्ता। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी श्यामलाल गुप्ता। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भागवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? भीष्म पर्व, वन पर्व, शांति पर्व या फिर द्रोण पर्व से? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए भीष्म पर्व से संबंधित है भगवत गीता महाभारत के।
देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सबसे पहले नंबर पर गन्ना उत्पादक में देखें तो इनमें से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, यूपी जो कि पहले नंबर पर गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो भारत जो है वह कुल मिलाकर के 6 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 6 जलवायु प्रदेशों में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में चिल्का झील स्थित है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है। तो सबसे बड़ी मछली जो है इनमें से हो जाएगा व्हेल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, व्हेल जो कि भारत की सबसे बड़ी मछली है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह इनमें से राइट आंसर कीजिएगा मुंबई बंदरगाह जो कि सबसे बड़ा बंदरगाह है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, विशाखापट्टनम पोर्ट। देखिए अगला सवाल, प्रति वर्ष हाथी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो प्रति वर्ष हाथी महोत्सव जो है इनमें से मनाई जाती है जयपुर में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में प्रति वर्ष हाथी महोत्सव मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, नर्मदा और ताप्ती नदियों किस समुद्र में गिरती है। तो नदियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो हैं यह जाकर के गिरती है अरब सागर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अरब सागर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व या फिर दक्षिण से उत्तर। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है नर्मदा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, किस महासागर को शांत महासागर कहा जाता है। तो शांत महासागर जो है इनमें से कहते हैं प्रशांत महासागर को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर को। देखिए आपका अगला सवाल, गंगा नदी का संगम स्थान कौन सा है। तो ऑलरेडी क्वेश्चन देख चुके हैं, प्रयागराज जो कि गंगा का संगम स्थान है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा समुद्र तट वाला देश कौन सा है। तो विश्व में सबसे बड़ा समुद्र तट वाला देश जो है इनमें से हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कनाडा जो कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्र तट वाला देश है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो न्यूयॉर्क शहर जो है इनमें से बसा हुआ है हडसन नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हडसन नदी के तट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है, किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है हुआ था बैसाखी के त्यौहार के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बैसाखी के त्यौहार के दिन। देखिए अगला सवाल है, अकबरनामा की रचना किसने की थी। दोस्तों अकबरनामा की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अबुल फजल। देखिए अगला सवाल, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम इनमें से हो जाएगा चेतक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चेतक जो कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। देखिए अगला सवाल, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था। तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए, शाहजहां ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। तो सबसे पहली बार वित्त आयोग का गठन जो है इनमें से हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1951 में। देखिए अगला सवाल, सेवन सिस्टर्स के नाम से किस क्षेत्र को जानते हैं। तो सेवन सिस्टर्स के नाम से जो है इनमें से जानते हैं पूर्वोत्तर भारत को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वोत्तर भारत जो कि सेवन सिस्टर्स के नाम से जानी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्मयोगी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी। तो कर्मयोगी योजना को शुरू करने वाले राज्य सरकार जो कि इनमें से हो जाएगा गुजरात सरकार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुजरात सरकार ने शुरू किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है। तो सबसे ज़्यादा चाय की पैदावार जो है इनमें से होती है असम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, असम राज्य में। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को किस केस में परिभाषित किया गया। तो मूल संरचना सिद्धांत को परिभाषित किया गया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था। तो चौरी चौरा कांड की बात करें तो यह हुआ था 1922 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1922 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1948 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1948 में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय के कार्यकाल में शिमला समझौता हुआ था? तो शिमला समझौता की बात करिए तो यह हुआ था लॉर्ड वेवेल के समय में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से इनमें से जानी जाती है शुक्र ग्रह, यानी कि बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी श्रृंखला किस प्रकार की मिसाइल है? तो पृथ्वी श्रृंखला जो है इनमें से हो जाएगा सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। पृथ्वी श्रृंखला जो है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्युंजय पुस्तक के लेखक कौन है? तो मृत्युंजय पुस्तक के लेखक जो है इनमें से हो जाएंगे शिवाजी सावंत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शिवाजी सावंत जो कि मृत्युंजय पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है हुआ था 1951 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी 1951 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्लैक होल शब्द पहली बार उल्लेख किसने किया था? तो ब्लैक होल शब्द का पहली बार उल्लेख करने वाले जॉन मिशेल हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जॉन मिशेल जिन्होंने सबसे पहले ब्लैक होल शब्द का उल्लेख किया था। देखिए अगला सवाल, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन सी गैस है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए अगला सवाल, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जो है इनमें से संबंधित है ओजोन परत से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ओजोन परत से। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 343 जो है इनमें से संबंधित है भारत की राजभाषा से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजभाषा से। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन कौन सा है? तो सबसे बड़ी रेल मार्ग जोन की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा उत्तर रेलवे, जो कि सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंटरपोल का मुख्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा लियोन फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लियोन फ्रांस में स्थित है इंटरपोल का मुख्यालय। देखिए आपका अगला सवाल है, रेमिटेंस शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों रेमिटेंस शब्द जो है इनमें से संबंधित है धन का अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, लाल किताब का संबंध किस क्षेत्र से है? तो लाल किताब जो है इनमें से संबंधित है ज्योतिष से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ज्योतिष से संबंधित है लाल किताब। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां पर किया गया था? तो सबसे पहली परमाणु परीक्षण जो है इनमें से किया गया था राजस्थान के पोखरण में 1974 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 1974 राजस्थान पोखरण। देखिए अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में जो भारत के वायसराय थे इनमें से बताएंगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। चलिए अगला सवाल, ओजोन परत मुख्य रूप से किस ऊंचाई पर स्थित है? तो ओजोन परत जो है यह मुख्य रूप से 15 से लेकर के 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, डायनेमो थ्योरी का संबंध किससे है? तो डायनेमो थ्योरी जो है इनमें से संबंधित है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र है। देखिए अगला सवाल, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था 1995 में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 1995 में। चलिए अगला सवाल, रोलेट एक्ट को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो रोलेट एक्ट को लागू किया गया था 1919 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 1919 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? चंपारण, अहमदाबाद, खेरा या फिर बारदोली से? तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। इस वीडियो में टोटल 80+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।